हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन में लिखा है द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को भी समझते चलते हैं। नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम किसी एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, इस तरीके से जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है और हमने मान लिया इसके दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट ए दिया गया है, दूसरा पॉइंट बी दिया गया है, और हमने पहले पॉइंट का पोटेंशियल वी ए मान लिया और दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसे वी बी मान लिया। और इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो इसमें लिखा है एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। मतलब ए पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तब भी सेम होगा, बी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तब भी सेम होगा। जब दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी बी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल बी पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हमने मान लिया क्यू रखा है, ए पॉइंट पर जो रखा है, और इस ए पॉइंट के चार्ज को हम कहां ले जाना चाहते हैं, बी पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, इस पर एक क्यू चार्ज रखा है और इस चार्ज को हम क्या करते हैं, बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा डब्ल्यू, ए से बी ले जाने के लिए। तो हमें वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू ए टू बी। तो बाई फार्मूला से अगर हम देख लेते हैं, फार्मूले से देखते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, वी बी माइनस वी ए। ये हमारा फार्मूला होता है। और यहां पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, वी बी दिया गया है और वी ए दिया गया है। तो वी ए और वी बी की वैल्यू क्या है, सेम है। वी ए और वी बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो जब वैल्यू सेम हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, और वी बी मतलब वी बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए लिख सकते हैं। तो वी ए माइनस वी ए, वी ए माइनस वी ए क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, वी ए माइनस वी ए हो गया जीरो, और कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से। ठीक है, क्यू का मल्टीप्लाई जीरो में हो जाएगा तो क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो हमने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ये निकाला कि डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्यू का मल्टीप्लाई इधर जीरो में करोगे तो डब्ल्यू ए बी क्या निकल आएगा, जीरो निकल आएगा। तो हमने यहां से रिजल्ट ये निकाला कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पॉइंट चार्ज को ले जाते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है जब सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हमें इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या करना है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस तरीके से मान लिया हमने, ए और बी दो पॉइंट है मेरे पास, और हमने जो यहां पर चार्ज लिया है ए पॉइंट पर वो हमने मान लिया यूनिट चार्ज, क्यू इक्वल टू हमने मान लिया 1 कूलाम। कितना मान लिया, क्यू इक्वल टू 1 कूलाम। और हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। ए पॉइंट से बी तक जब ले जाना चाहते हैं तो वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, और जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी डी आर।
यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो वर्क डन का एक फार्मूला होता है WAB इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr। F dr होता है, तो WAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब डॉट हटाते हैं तो कौन सा फार्मूला बन जाता है, जब डॉट हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है, F dr cos थीटा हो गया। WAB इक्वल टू कितना निकल आया, F dr cos थीटा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चूंकि अगर हम बात करें Q की बात, तो Q बराबर हमने कितना लिया था, 1 कूलम लिया था। देख लीजिए ना, Q इक्वल टू कितना लिया है, 1 कूलम लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, F इक्वल टू फार्मूला पता होगा आपको, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू फार्मूला होता है QE। तो जहां पर F लिखा है वहां पर हम लोग लिख देंगे QE। तो WAB बराबर कितना हो जाएगा, F की जगह पर रख दोगे Q इंटू E dr cos थीटा। dr cos थीटा आ गया। Q की जगह पर आपने पहले से पता है हमें कितना दिया गया है, 1 कूलम दिया गया है, तो Q की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो WAB इक्वल टू हो जाएगा, Q की जगह पर 1 रख दोगे इंटू E dr cos थीटा। ये वैल्यू निकल आई E dr cos थीटा। तो WAB बराबर कितना निकल आया, E dr cos थीटा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 बना लीजिए, चलो 2 बना ले, और इस वाले इक्वेशन 1 बना लीजिए। तो यहां से जो हमने रिजल्ट निकाले, यहां पे WAB इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 हमने इसे बनाया, WAB इक्वल टू E dr cos थीटा को हमने क्या बनाया है, इक्वेशन 2 बनाया है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि WAB और WDR की बात अगर हम करें, तो अब हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा। देखिए WAB इक्वल टू आपने क्या निकाला था, 0। जो WAB की वैल्यू है 0, वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो WAB की जगह पर अगर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। ठीक है, तो ये cos 0 की वैल्यू किसमें होती है आपको पता होगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, cos 90 लिख देंगे, और इधर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल आएगा, थीटा इक्वल टू निकल आएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू निकल आएगा 90 डिग्री। तो इस रिलेशन से हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली, 90 डिग्री। और देखो इसको जो सेकंड पॉइंट दिया गया था, इसमें दिया क्या गया था, द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पॉइंट पर कैसा होता है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होता है एट दैट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर। तो यहां से हमने नॉर्मल निकालने के लिए हमने रिलेशन निकाल लिया है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या निकल आई है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री निकल आई। आशा करता हूं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया होगा। अगर आपके और भी कोई टॉपिक्स छूटे हुए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से उसके वीडियोस उपलब्ध करा देंगे।